नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिशाल और मैं कोरियोग्राफर, फिटनेस ट्रेनर और इवेंट प्लानर हूँ। आज मैं समाचार सर्किल .com के साथ कोलैब कर रहा हूँ और डॉक्टर संजय कुमार विश्नोई जी से उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, जो कि एक आई सर्जन है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गर्मी के मौसम में आँखों की देखभाल कैसे की जाए? देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बाहर जब हम निकलते हैं तो धूप तेज होती है और कुछ आंधी जैसी चलती रहती है, जिसमें कि धूल बहुत होती है, धुआं भी होता है गाड़ियों का। और इधर फसल कटती है तो भूसे के कण भी बहुत हवा में उड़ते रहते हैं। तो इससे दो तरह की परेशानी हो सकती है। एक तो ज़्यादा जैसे धूप आँख में लगती है तो वो भी आँखों के लिए नुकसानदायक होती है। तो उसके लिए हमें धूप से बचने के लिए जब बाहर निकले तो एक धूप का चश्मा, सन गॉगल्स वो लगाने चाहिए। और धूल मिट्टी जो धुआं है, भूसे के कण हैं, उनसे बचने के लिए भी एक बचाव के लिए चश्मा हमें लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे एलर्जी होती है, जिससे उनकी आंखें लाल होने लगती हैं या उनको खुजली आती है और आंखें सूज जाती हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा होता है बचाव। यदि हम बचाव करेंगे तो हमें बाद में उसका इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बचाव के तौर पे अगर हम चश्मा लगाएंगे तो वो सबसे अच्छा है। और अगर स्कूटर मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो आगे से जो बंद वाला हेलमेट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी के शीशे बंद करके चलना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो नासमझ होते हैं, वो ये नहीं बता पाते हैं कि उनको कैसा दिख रहा है। तो उनका समय समय पे आँखों की जांच बहुत ही साधारण सा तरीका है, उससे कर लेनी चाहिए। कि किसी 6 मीटर की दूरी पे कोई खिलौना है या कोई ऑब्जेक्ट है वो जो उसको पहचानता हो बच्चा, उसको रख के एक एक आंख बंद करके उसकी चेक करना चाहिए कि अलग अलग उसको दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है कि नहीं। बच्चों के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि उनको एक आंख से तो अच्छा दिख रहा है और एक आंख उनकी कमज़ोर है, तो उसका पता नहीं लग पाता है। और इस चीज़ का पता अगर समय से लग जाए तो उसका इलाज हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनकी निगाह चेक कर लें कि दोनों आँख से उनको बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद वो आँखों में दर्द, सर में दर्द की शिकायत बताता है या आँख लाल हो जाती है, उसकी आँख से पानी आता है, तो ऐसे में उसकी आँख जो है वो डॉक्टर के पास जाके चेक करानी चाहिए। ओके, तो एक सवाल और है कि छोटे बच्चों को क्या खाने को दिया जाए कि जिससे उनकी जो नज़रें हैं आंखों की वो अच्छी बने रहें? देखिए, अच्छे खान पान का तो पूरे शरीर के लिए महत्व है और आँखों के लिए और ज़्यादा है। और आँखों के लिए विटामिन ए जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। और विटामिन ए हमें मिलता है दूध से। और जो पीले रंग के फल होते हैं जैसे आम है और गाजर है, पका पपीता है, काशी फल है, और जितनी भी ये हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, साग होते हैं, इन सब में विटामिन ए होता है और ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें हर मौसम में कुछ ना कुछ आता रहता है, जैसे जाड़े के मौसम में गाजर साग आता है, गर्मी के मौसम में आम आता है, और पका पपीता तो आजकल 12 महीने मिलता है। तो ये बच्चों को इसकी आदत डालनी चाहिए कि उनको नियम से ये सब खाने में देते रहें, जिससे उनकी आँखें स्वस्थ रहें। क्योंकि एक धारणा लोगों में बहुत ज़्यादा ये रहती है कि हम जब चश्मा बनवाएं तो वो कांच का शीशा हो या वो फाइबर का हो। तो इसके बारे में देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कॉस्ट फैक्टर होता है। फाइबर के जो शीशे आते हैं वो ज़्यादातर महंगे होते हैं और कांच वाले जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। वहीं अगर हम कांच वाले लगाते हैं, ग्लास जो होता है, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि उसको पोंछने से उसमें जल्दी खरोंच नहीं पड़ती है और वो धुंधला नहीं होता है। वहीं फाइबर के जो प्लास्टिक के लेंस होते हैं उनको ज़्यादा पोंछने से वो उनमें खरोंच जल्दी लगती है और वो धुंधले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनका रख रखाव अच्छा करेंगे तो वो भी समय तक चलते हैं, काफ़ी समय तक। लेकिन अगर मोटा नंबर का शीशा है आपका या चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो अक्सर कांच के जो ग्लासेस होते हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं। तो जिन लोगों के शीशे बहुत मोटे हों चश्मे के, उनको फाइबर का ही लगवाना चाहिए, प्लास्टिक का ही लेंस। तो उसमें उनका चश्मे का वजन कम रहता है तो उनको लगाने में आराम मिलता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी और आगे इसी तरह की यूजफुल वीडियो के साथ हम आते रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार विश्नोई जी के साथ। थैंक यू।